बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में धरणीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव कच्ची सड़कों, आम के पेड़ों और मिट्टी से बने घरों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत साफ थे। उसी गांव में रहता था एक कुम्हार भीखाराम, उसकी पत्नी सरोज और उनकी बेटी नैना। नैना कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वहीं नैना चुपचाप मिट्टी को छूती, उसे महसूस करती और धीरे धीरे आकार देती। गांव वाले कहते थे, ये लड़की मिट्टी नहीं गढ़ती, ये मिट्टी से बातें करती है। नैना की कला। नैना के बनाए दिए जब जलते तो ऐसा लगता जैसे रोशनी मुस्कुरा रही हो। उसके बनाए घड़ों में रखा पानी गर्मियों में भी ठंडा रहता। माँ बाप उसे देखकर कहते, बेटी, हमने तुझे मिट्टी दी है, पर तूने उसमें जान डाल दी। किस्मत का वार। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, बीमारी फैली और कुछ ही दिनों में नैना ने अपने माता पिता दोनों खो दिए। उस रात नैना अपने घर के कोने में बैठी टूटे हुए दियों को देखती रही। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मुझे कौन संभालेगा माटी? और मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल गई। नई शुरुआत। कई दिनों बाद नैना ने खुद को संभाला। उसने अपने पिता की कही बात याद की, मिट्टी तब तक टूटती रहती है जब तक हाथों में धैर्य नहीं आता। उस दिन के बाद नैना पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उसकी कला दूर दूर तक मशहूर हो गई। भाग्य का मेला। इसी बीच राज्य में राजोत्सव मेला लगा। कहा जाता था, जिसकी कला राजा को भा जाए, वह जीवन भर सम्मान पाता है। नैना ने भी अपनी छोटी सी दुकान लगाई। एक अनजान मेहमान। मेले में एक युवक आया, साधारण कपड़े, शांत आंखें। उसका नाम था वीरेंद्र, पर असल में वह राज्य का युवराज था। जब उसकी नजर नैना की मूर्तियों पर पड़ी तो वह ठिठक गया। इनमें दर्द है और उम्मीद भी, उसने मन ही मन कहा। 2 दिन वीरेंद्र रोज नैना की दुकान पर आने लगा। बातें होने लगीं, हंसी बढ़ने लगी। एक दिन नैना बोली, तुम आम इंसान नहीं लगते। वीरेंद्र मुस्कुरा दिया, और तुम आम कुम्हारिन नहीं। सच सामने। जब नैना को सच्चाई पता चली तो वह घबरा गई। मैं मिट्टी की बेटी हूं और तुम सिंहासन के वारिस। पर प्यार हिसाब नहीं देखता। रानी की शर्त। राजमहल में हंगामा मच गया। रानी ने कहा, अगर ये लड़की योग्य है तो इसे एक ऐसा दीप बनाना होगा जो बिना तेल के जले। यह असंभव था। संघर्ष की रातें। नैना ने दिन रात मेहनत की। कई दीप टूटे, कई सपने भी। लोग हंसने लगे, ताने मारने लगे। चमत्कार नहीं, विश्वास। आखिरी रात नैना ने मिट्टी को सीने से लगाया और कहा, अगर तू मेरी सच्ची साथी है तो मेरा साथ मत छोड़ना। सुबह दीप तैयार था। जब रानी ने उसे जलाया, वह बिना तेल के जल उठा। अंत। रानी की आंखें झूक गईं। अहंकार हार गया। नैना राजमहल गई, पर मिट्टी नहीं छोड़ी। आज भी वह कहती है, सिंहासन मिट्टी से ऊंचा नहीं होता,